डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए हम लोग आज बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि आपके लिए टॉपिक है। और वो आज करेंगे हम लोग ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ढीला कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हालांकि हम लोगों ने देखा था आपका जो तरल संयोजी ऊतक था, जिसको हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, एक आपका ब्लड और एक लिम्फ देखे थे, है ना, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ देखे थे हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसको हम हिंदी में थोड़ा लिख लेते हैं, ढीला संयोजी ऊतक। ठीक है, आप कहेंगे कि ये ढीला संयोजी ऊतक क्यों इसे रखा गया नाम ढीला यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके पीछे क्या कारण है ना, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहली बात कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का अर्थ ये है कि इस टिश्यू में देखिए ऐसे भी प्रोटीन दो टाइप का होता है। ठीक है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। एक आपका वाइट, ये से इलास्टिक या कोलेजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाइट कोलेजन फाइबर, ठीक है। और एक आपका होता है येलो इलास्टिन या इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये दो तरह का प्रोटीन होता है और ये जो फाइबर है, ठीक है, मतलब ये दो तरह का फाइबर, और ये जो है वाइट कोलेजन फाइबर जो है ये कोलेजन नामक प्रोटीन से बना होता है, और ये जो येलो इलास्टिक फाइबर है ये इलास्टिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल गया आपका कोलेजन ये हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है और कह सकते हैं फ्लेक्सिबल भी, फ्लेक्सिबल। और ये जो होता है आपका स्ट्रेचेबल होगा। स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रेचेबल होगा और फ्लेक्सिबल भी होगा। ठीक है, स्ट्रेचेबल का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, मतलब इसको यदि खींच दें, ठीक है, तो फिर वो बैक वापस वो चला जाएगा। और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला कर सकते हैं, और स्ट्रेचेबल का मतलब जहां से यदि इसको खींचे तो फिर वापस जैसे रबड़ होता है ना। तो बॉडी में देखिए हमारा बॉडी क्या फ्लेक्सिबल है ऐसे भी। तो फ्लेक्सिबल का मतलब कुछ पार्ट्स ऐसा है कि यदि हम इसको ऐसे खींचे फिर वापस चला जाता है। ठीक है, कोई भी पार्ट्स को आप देख लीजिए बॉडी में। और तो कहा जा सकता है हमारा जो बॉडी है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात कर ले तो यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ले तो वो कोलेजन नामक फाइबर से या फिर इलास्टिन नामक फाइबर से बना होता है। खास करके ये जो फाइबर है येलो इलास्टिक फाइबर या इलास्टिन फाइबर, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल होता है। और व्हाइट वाला जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये जो कोलेजन होता है आपका टेंडन जो हो गया, टेंडन और आपका लिगामेंट बोन वगैरह जो है ना, ये कोलेजन वाला जो प्रोटीन है उसी से बना होता है। येलो इलास्टिक फाइबर की यदि बात करें तो जो भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज की बात करें तो लूज में आपका एक आ जाएगा एरोलर, ठीक है, ऊतक, है ना, एरोलर ऊतक, ये लूज का एग्जांपल कहेंगे हम लोग। और एरोलर टिश्यू हो गया ये। ठीक है, उसके बाद बात करें यदि तो एडिपोज, ठीक है, एडिपोज को हम लोग वसा ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा ऊतक, इसे एडिपोज टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक है रेटिकुलर, जिसको हम लोग धारीदार होता है यानी धारीदार ऊतक के नाम से जानते हैं, रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो चलिए एरोलर ऊतक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो जनरली जो एरोलर ऊतक है, ठीक है, एरोलर ऊतक जो है वो, और खास करके लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट नामक सेल से बना होता है, यानी कोशिका से बना होता है। पहला तो ये याद कर लिया, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। और फाइब्रोब्लास्ट कोशिका का काम है क्या कि प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन, तो आपका कोलेजन और इलास्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है।
ठीक है। और देखिए फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आपका घावों को भरने में मदद करता है। घाव वगैरह जब हो जाता है, जब इंजर्ड हो जाता है ना, तो ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण तेजी से करता है और घाव भरने में मदद करता है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से आपका एरोलर उत्तक बना होता है। एरोलर उत्तक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। जैसे जितना भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ठीक है, जो भी खाली जगह है तो उसको भरने का काम कौन करेगा? एरोलर उत्तक फिलअप करता है, मतलब एक तरह से बाइंडिंग का काम, बांधने का काम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले मान के चलिए कि 2 ईंट है, ठीक है, ये 2 ईंट है, तो 2 ईंट के जगह पर स्पेस खाली, तो यहाँ हम लोग सीमेंट वगैरह से फिलअप कर देते हैं। तो हमारे बॉडी में भी कुछ इस तरह से कोशिका के बीच बहुत सारे स्थान है और उत्तक के बीच भी स्थान है, तो उसको भरने का काम आपका एरोलर उत्तक करेगा। तो बैंड इसका काम क्या है? बैंडिंग, ठीक है, यानी कि बांधने का काम। पहला तो ये होगी इंपॉर्टेंट चीज। एरोलर उत्तक जो है वो एक तरह से एपिडर्मिस जो कोशिका होता है, स्किन से रिलेटेड एपिडर्मिस जो है स्किन के नीचे, तो एरोलर उत्तक वहां प्रेजेंट होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। और ये जो होता है कौन कौन से मैंने बताया, कौन सा प्रोटीन, कौन सा फाइबर, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से ये बना होता है एरोलर उत्तक। और बात करें इसमें तो आपका इसमें मास्ट कोशिकाएं भी होती है। मास्ट कोशिका जो होता है ना, वो देखिए मास्ट कोशिका, मास्ट सेल जो है ये आपको प्रतिरक्षा में बॉडी को हेल्प करता है, आपको रोगों से यानी कि कीटाणु को मारने में। और इसकी बात करें यदि तो हम लोग ये आपका मास्ट कोशिका हो गया, फिर ये आपका माइक्रोफेज, ये भी क्या है? ये भी आपका जो है वो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। ये आपका एरोलर उत्तक था, ठीक है। एरोलर उत्तक के बारे में हम लोगों ने देखा इसको। उसके बाद वसा उत्तक की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। वसा यानी एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इसका जो सेल से बना होता है कुछ इस तरह से नाम रहता है उसका, है ना, एडोपोसाइट्स सेल का बना होता है, एडोपोसाइट्स सेल का बना होता है ये वसा उत्तक। ये क्या होता है इसका तो आप पता होगा, जो भी चर्बी वगैरह जो यानी तैलीय चीज जो भी इकट्ठा होता है वो वसा के नीचे होता है, ठीक है। तो इसका कुछ सेल का यदि स्ट्रक्चर हम बात करें तो इसका सेल का स्ट्रक्चर यदि बात करें तो देखिए इस तरह का ये जो बना, ये वसा यहाँ जितना, ये देखिए एक तरह से गैप यहाँ पूरा जो है वसा जमा होगा, ठीक है। और देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म इधर आकर के खिसक के इधर आ जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है देखिए इधर आ जाता है साइड, हालांकि न्यूक्लियस तो बीच में रहता है, लेकिन ये वसा के जमा होने के कारण न्यूक्लियस साइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म किनारे किनारे चला आता है। तो ये आपका वसा उत्तक का है, ठीक है। और वसा उत्तक का काम, मेन काम क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कि ठंडे के दिनों में आपको गर्मी नहीं लगे। ऐसे भी देखे होंगे मोटे लोगों को ठंड कम लगती है, क्योंकि उसका वसा का जो मात्रा होता है वो कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करता है, हीट अंदर जाने, जो ठंड जो है अंदर जाने नहीं देता, मतलब इंसुलेटर की काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वसा उत्तक के बारे में, ठीक है। एडिपोसाइट्स सेल से बना होता है ना। और वसा उत्तक आपको पता है, वसा जहां जहां जमा होगा फैट आपका, है ना, जैसे त्वचा के नीचे हो गया आपका स्प्लीन, यानी कि आपका बोन मैरो में हो गया, है ना, और कह सकते हैं आपका लीवर साइड हो गया, तो वहां आपका वसा उत्तक देखने को मिले। एक है आपका धारीदार उत्तक, इसको हम लोग रेटिकुलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो धारीदार उत्तक आपका स्प्लीन में, है ना, स्प्लीन धारीदार का मतलब छानने का काम करता है, जनरली कहा जाए तो छानने का मतलब, जैसे स्प्लीन प्लीहा हो गया, फिर आपका ये लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड में भी ये जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है जनरली, है ना, ये फाइबर जो इलास्टिक फाइबर उससे बना होता है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में, और जो शेष जो टिश्यूज बचे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।